संगठन के नाते जिला बन गया और बहुत जल्दी ये खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है कि हांसी पूर्णतः जिला बन गया। विपक्ष के साथी भी काट सकते हैं मगर उनके पेट में दर्द क्यों होता है पता नहीं। आम की जेल की दुर्दशा है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं जा रहा। उसका ध्यान चला गया, उसका एस्टीमेट बनवा रहे हैं। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए। स्वागत है आज हमारे बीच में हांसी के हमारे यशस्वी विधायक जो कल शाम को ही हमारे हरियाणा के बजट के उपरांत हांसी पहुंचे हैं और हरियाणा के बजट में एक ऐतिहासिक बजट जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है, 2,05,000 के से भी ऊपर का जो बजट हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो प्रस्तुत किया, उसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु आप लोगों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का काम हमारे यशस्वी विधायक विनोद भ्याना जी आप सबके बीच में करेंगे। मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर पुनः धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे मंडलों के अध्यक्ष 2 ही आ रहे हैं क्या? 2 हैं। हमारे शहरी मंडल के अध्यक्ष भाई तरुण खुराना जी, उपस्थित हमारे अटल मंडल के अध्यक्ष भाई श्याम खांडा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश टकराल जी, पूर्व में हमारे अध्यक्ष रहे अशोक डालिया जी, पूर्व में नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि रहे विनोद सैनी जी, उपस्थित सभी हमारे प्रवीण जी बैठे, सभी पत्रकार भाइयों। जैसा कि अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया और आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में विधानसभा के सत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने वित्त मंत्री के तौर पे बजट पेश किया और मैं ये समझता हूँ कि ये आज तक का सबसे बड़ा बजट है। 2,05,000 करोड़ रुपए का बजट जो प्रस्तावित बजट है वो पेश किया गया और इस बजट में विशेष बात ये है कि सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, हर वर्ग को ध्यान में रख करके कि हरियाणा किस तरह से चहुमुखी विकास करे, चाहे वो कृषि क्षेत्र है, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र है, चाहे वो महिलाओं का क्षेत्र है, चाहे खिलाड़ियों का है, युवाओं का है। हर क्षेत्र के लिए बराबर जो जितना बजट जरूरी समझते थे वो बजट रख के हर वर्ग का ध्यान रखा गया कि हर वर्ग कैसे उन्नति की तरफ बढ़े। और सबसे बड़ी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट बनाने से पहले अलग अलग जगह पे जाके विचार विमर्श किया। कहीं किसानों के साथ विचार विमर्श किया, कहीं व्यापारियों के साथ विचार विमर्श किया, कहीं शिक्षकों के साथ बैठ के विचार विमर्श किया, कहीं महिलाओं के साथ बैठ के विचार विमर्श खड़ा ले सकेगा। दूसरा जो आज आप देख रहे हैं कि बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और किसान को अगर बछड़ी चाहिए तो बछड़ी लेगा तो बछड़ी का लालन पालन भी करेगा, छोड़ेगा नहीं। अगर उसको बछड़ा चाहिए तो बछड़े का लालन पालन करेगा, उसको आवारा नहीं बनाएगा, उसको बेसहारा नहीं बनाएगा। तो इन सब बातों पे चिंता करते हुए अगर मैं महिलाओं की बात करता हूँ तो महिलाओं के लिए भी कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित योजना अगर कोई महिला करती है तो उसको 1 लाख रुपया बिना ब्याज के उसको लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने परिवार को और सक्षम बना सके और महिला जो सेल्फ स्टैंड हो सके। तो इसी तरह से बहुत सी ऐसी योजनाएं किसानों के लिए विशेष तौर पे, वैसे तो हर वर्ग का, चाहे वो शिक्षा की बात है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात है, चाहे वो रोज़गार संबंधी बात है, वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा किसान, क्योंकि हम किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान का इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतना बड़ा बजट हरियाणा के हितों के लिए चारों ओर से सोच समझ कर, सबसे राय मशवरा करके, सबसे बातचीत करके
वो बजट पेश किया। निश्चित तौर पे ये बजट हरियाणा को खुशहाली की तरफ अग्रसर करने वाला बजट है। अगर मैं शिक्षा की बात करता हूँ, आज जैसे कि हम हाँसी की बात कर लें, हमारे एक स्कूल है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल, ये हमारे यहाँ है, और इसकी चारों ओर से ये आवाज़ आ रही है कि बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी पढ़ाई है। तो ये बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौर की और उन्होंने इस बजट में प्रावधान किया कि हर 10 किलोमीटर पे मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त हो। इसी तरह से स्कूल में कई जगह हम देखें बिल्डिंग कम है। जैसे हमारे हाँसी की बात कर लें तो हमारे भी 2 पारियों में स्कूल चल रहे हैं, सुबह शाम। इसकी तरफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है और उन्होंने अनाउंस किया है कि ऐसे जो भी डबल शिफ्ट में स्कूल चल रहे हैं उनको एक सिंगल शिफ्ट में किया जाएगा और वहाँ बिल्डिंग की ज़रूरत है तो सारी बिल्डिंग प्रायोरिटी पे बनाई जाएगी। इसी तरह अगर मैं मेडिकल की बात करता हूँ तो हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, आज लगभग 15 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं या बन रहे हैं। निश्चित तौर पे और भी सरकार की योजना है, जो बाकी ज़िले बचे हैं उनमें भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसी तरह से आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग को ध्यान में रख करके सबकी उन्नति हो, हरियाणा आगे बढ़े। 2047 तक का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि विकसित भारत होना चाहिए, उसी तरह से 2047 तक हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। और निश्चित तौर पे ये बजट हरियाणा की खुशहाली के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये मल्टी लेवल पार्किंग बनवा सके। आमती झील की जो दुर्दशा है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं जा रहा। उसका ध्यान चला गया, उसका एस्टीमेट बनवा रहे हैं जल्दी, और अब के जो बजट आएगा उसमें उसका पैसा ले लेंगे। आया है कि पक्षपात होते रहे, इलाकावाद होता रहा है, जातिवाद होता रहा है, भाई भतीजावाद होता रहा है। चाहे पहले मनोहर लाल जी थे और अब नायब सिंह सैनी जी, उसी रास्ते पे चल के सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के तहत आज आइए पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास करवाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। 5 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की है। चाहे कोई किसी पार्टी का विधायक है, 5 करोड़ रुपए तक के अपने काम बता दे, वो काम तो हाँसी में भी होंगे और वो काम नारनौंद में भी होंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ कांग्रेस का विधायक है और यहाँ बीजेपी का विधायक है। 5 करोड़ रुपए के काम की तो मुझे छूट दी गई है कि आप अपने 5 करोड़ की लिस्ट दे दीजिए, और 5 करोड़ रुपए की नारनौंद के यानी कि कांग्रेस के विधायक को भी छूट दी गई है। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। सबका साथ सबका विकास, इस नारे के तहत 90 के 90 विधायकों को 5-5 करोड़, 90 व्यवस्थाएं होती हैं कई दफ़ा। अब मैं ये कह दूं आपको कि बहुत जल्दी जिला बढ़ने वाला है, तो यहाँ हमारे विपक्ष सुन के लोग जो आती होगी नहीं, आप सुनिए, नहीं सुनिए। आज हमारा संगठन के नाते जिला बन गया, पुलिस जिला हमारा है, संगठन के नाते जिला बन गया, और बहुत जल्दी ये खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है कि हाँसी पूर्णतः जिला बन गया। ये मैं इसलिए ज़्यादा लंबी बात नहीं कहता क्योंकि हमारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। हमारे विपक्ष के भाइयों के पास और कोई बात कहने की होती नहीं, वो एक ही बात कह देते हैं कि जब इन्होंने कॉलोनी काटनी होती तो जिले का नाम ले देते हैं। सही मायने में हम कोई कॉलोनी नहीं काटते, ये तो खामखा में एक भरम जाल फैला रखा है। अगर कोई हमारा बच्चे कोई काम करते भी हैं तो काम करना कोई पाप नहीं है, और कॉलोनी भी कोई काटता है तो लाइसेंस से काटता है, बिना लाइसेंस के कॉलोनी नहीं काटते। और वो काम वो किसी को भी छूट है, वो विपक्ष के साथी भी काट सकते हैं, मगर उनके पेट में दर्द क्यों होता है पता नहीं। मगर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ यहाँ बैठ करके, वो तो तारीख देके गए थे ना जी, 8 तारीख के बाद। मैं आपको ये बता दूँ, उसमें व्यवस्थाएं तो करनी पड़ती हैं। आप ऐसे ही, आप तो यूँ थोड़ी है कि आपने कह दिया डीसी बैठा हूँ तो डीसी बैठ जाऊँगा, डीसी बैठ जाएगा। आप याद करें, हमारी सरकार ने कहा था कि हम पेंशन 1000 रुपये से 3000 करेंगे, मगर 3000 की 5 साल में की ना 3000, 5 साल में हमारी जो प्लानिंग होती है 3-5 साल की होती है। मतलब जिला भी सरकार के मतलब जाते जाते तक बन सकता है। जिला जाते जाते नहीं, इसी वर्ष बनेगा, और अब मैं अगली डेट में निश्चित नहीं करता, बहुत जल्दी बनेगा।
और परिसीमन वाला कोई वो फैक्टर नहीं है? नहीं, अभी तक के परिसीमन वाला कोई फैक्टर नहीं है। और मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि जिला बनने की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी दिन भी अनाउंस कर सकते हैं।